हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आपका 5 दिसंबर की डेट में यहाँ पे ऑफिशियली जारी किया गया था। और दोस्तों, रिजल्ट में जो ये कट ऑफ निकल के सामने आई थी, उसके बाद से ही भारी विवाद यहाँ पे रिजल्ट को लेके बहुत बड़ा विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है एसएससी और अभ्यर्थियों के बीच में। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है कि एसएससी सीजीएल 2024 में यदि वैकेंसीज की बात की जाए तो 17,500 वैकेंसीज अभी तक हैं। और दोस्तों, 17,500 इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद भी यहाँ पे कट ऑफ अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है। 153 तक यहाँ पे कट ऑफ चला गया। जबकि साल 2023 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आधी सीटें यहाँ पे थी। और दोस्तों, आधी सीटें होने के बावजूद भी 150 कट ऑफ गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार 153 यहाँ पे कट ऑफ चला गया, जिसको लेके छात्रों के मन में खासा असंतोष यहाँ पे है। अब दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक और नई अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि यहाँ पे आगे क्या संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं रिजल्ट को लेके। क्या रिजल्ट यहाँ पे रिवाइज हो सकता है या नहीं, और यहाँ पे रिजल्ट रिवाइज होता है तो कितने गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे जो एसएससी के तमाम एक्सपर्ट जो टीचर हैं, सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं, वो यहाँ पे छात्र हित में क्या कदम यहाँ पे उठा रहे हैं और उन्होंने छात्रों से क्या अपील की है। तो दोस्तों, उन सभी बिंदुओं पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट जारी हुआ था 5 दिसंबर की डेट में, तो दोस्तों, रिजल्ट देखने के बाद में हर एक छात्र, हर एक टीचर जो यहाँ पे एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से जुड़े हुए थे, छात्र जिन्होंने कि सीजीएल 2024 का एग्जाम दिया था, टीचर्स जिन्होंने यहाँ इसकी अच्छे से तैयारी करवाई थी और आंसर की आने के बाद में इसका एक डिटेल एनालिसिस किया था, जिसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कट ऑफ यहां पे 140 के आसपास एक्सपेक्ट किया गया था ज्यादातर। क्योंकि दोस्तों, जो संभावनाएं इस बार थी वैकेंसीज को लेके, अपीयर्ड हुए कैंडिडेट को लेके, तो दोस्तों उन सभी को लेके जो सारी संभावनाएं यही इशारा कर रही थी कि कट ऑफ आपकी 140 के आसपास इस बार रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब यहां पे फाइनल रिजल्ट यहां पे जारी होता है तो फाइनल रिजल्ट में इसके बिल्कुल उलट यहां पे रिजल्ट जारी होता है। यहां पे कल्पना से परे, यानी कि किसी ने भी नहीं सोचा था उतनी हाई यहां पे कट ऑफ देखने को मिली। जबकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद इतनी हाई कट ऑफ देखने को मिली। जबकि साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में 8,000 वैकेंसीज यहां पे थी एसएससी में, फिर भी यहां पे कट ऑफ 150 तक गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट डबल हैं, तो भी यहां पे इतनी हाई कट ऑफ यहां पे चली गई। तो दोस्तों, इसको लेके छात्रों के मन में खासा असंतोष यहां पे व्याप्त है। अब दोस्तों, उसको लेके छात्रों ने जगह जगह अपनी आवाज उठाना चालू किया और कई टीचर्स जो छात्र हित में उनके साथ में भी लगे और कई बार ट्विटर कैंपेन भी यहां पे हुआ। ट्विटर पे कई हैशटैग यहां पे ट्रेंड भी कराए गए। अब दोस्तों, उसकी आवाज कहीं ना कहीं यहां पे एसएससी के कानों तक पहुंचने लगी है। और दोस्तों, एसएससी ने इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट यहां पे जारी किया है। तो दोस्तों, एसएससी ने यहां पे छात्रों के टीयर 1 के मार्क्स यहां पे रिवील कर दिए हैं, टीयर 1 के मार्क्स यहां पे जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग यह नोटिफिकेशन यहां पे अपलोड किया गया है एसएससी की तरफ से। तो दोस्तों, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 1 रिगार्डिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 1 ऑन 5 दिसंबर 2024 को यहां पे रिजल्ट आपका जारी किया गया था। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट में यहां पे क्या मेंशन किया गया है, द मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन होस्टेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। जो आप इस साइट पे जाके अपने मार्क्स यहां पे चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स फ्रॉम
16/12/2024 शाम 6 बजे से और दोस्तों 31 दिसंबर शाम 6 बजे तक आप अपने मार्क्स यहां पे चेक कर सकते हो। लॉगिन करके अपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको इनके पोर्टल पे लॉगिन करना है और आप अपने मार्क्स वहां पे इंडिविजुअली वहां पे चेक कर सकते हो। यानी कि जो कैंडिडेट जिसने यहां पे एग्जाम दिया है वो सिर्फ अपने मार्क्स देख सकता है, किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स यहां नहीं देख सकता। फिर दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मार्क्स स्कोर कार्ड सिंस द सेम विल नॉट बी मेड अवेलेबल आफ्टर द अबोव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। यानी कि जो अपने मार्क्स का आप स्क्रीनशॉट या प्रिंट या फिर जो भी है आप प्रूफ लेना चाहो तो दोस्तों वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप ले सकते हो। इसके बाद में ये मार्क्स यहां से हटा लिए जाएंगे, ये पोर्टल यहां पे बंद कर लिया जाएगा, यानी कि लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा और तब इसके बाद में आप 31 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद में आप अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये था इस पूरे नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों इसमें एसएससी ने छात्रों की मांग यहां पे सुनी, जो छात्रों ने मांग उठाई थी, लेकिन दोस्तों एसएससी ने शायद पूरी तरीके से मांग को सुना नहीं है, क्योंकि छात्रों की यहां पे यही मांग थी ट्रांसपेरेंसी के लिए कि यहां पे जो मार्क्स है ना वो इंडिविजुअली नहीं जारी किए जाने चाहिए थे। छात्रों के जो मार्क्स हैं वो यहां पे पब्लिकली यहां पे जारी कर दिए जाने चाहिए थे, जिससे कि पता लग सके कि किस छात्र को किस शिफ्ट में उसका एग्जाम था, किस सेंटर से उसने एग्जाम दिया था और उसका रॉ स्कोर कितना था और फिर दोस्तों नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां पे कितना कैंडिडेट का जारी हुआ है। तो उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहां पे आ पाती, जिससे पता लगता कि एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन यहां पे कितना हुआ है। अब दोस्तों मार्क्स आने के बाद में जो छात्रों के कमेंट उसमें आए हैं तो उनके अनुसार यहां पे अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो 0.4 नंबर से लेके 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन यहां पे किया गया है इस बार। अब दोस्तों 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें पेपर इतना इंबैलेंस है कि 0.4 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन यहां पे किया गया है। अब दोस्तों ये चीजें एसएससी को यहां पे सोचनी चाहिए कि आप 36 पारियों के पेपरों में इतना डिफरेंस ला रहे हो कि 25 नंबर तक यहां पे कैंडिडेट्स को दिए जा रहे हैं ताकि पेपरों का लेवल यहां पे समान हो सके। अब दोस्तों इसमें तो फेलियर एसएससी का ही है, सीधा सीधा इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एसएससी को यहां पे सोचना चाहिए कि आप जब आपका इतना बड़ा कमीशन है उसमें इतने अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आपने बिठा रखे हैं तो पेपर सेट करने में ये गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा एक पर्टिकुलर शिफ्ट के कैंडिडेट को या फिर किसी एक कैंडिडेट को यहां पे दिया जा रहा है। तो ये सरासर बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर का डिफरेंस यहां पे हर शिफ्ट में देखा जाए। लेकिन दोस्तों 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन ये बिल्कुल भी यहां पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आप अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनिंदा कैंडिडेट हैं उनको यहां पे फायदा पहुंचाने की बात यहां पे निश्चित रूप से झलक के सामने आ रही है। अब दोस्तों एसएससी को इसमें यहां पे अपनी चीजें सुधारनी चाहिए। अब एसएससी जो छात्रों की मांग है यहां पे मार्क्स को इंडिविजुअली जारी ना करके पब्लिकली यहां पे जारी करे एसएससी मार्क्स को, क्योंकि पब्लिकली जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र को, ना तो छात्रों को होनी चाहिए ना यहां पे एसएससी को होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी तो जो काम कर रहा है, एसएससी बड़े लेवल पे एग्जाम कराता है, तो एसएससी की जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब एसएससी को यहां पे जो पब्लिकली मार्क्स जारी करने में किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि एसएससी यहां पे सही है तो। अब दोस्तों पहली बार तो यह है नहीं कि एसएससी के खिलाफ छात्रों ने आवाज उठाई है, ये कई बार की कहानी हो चुकी है। 2 से 3 से 4 बार की यही बातें हैं कि यहां पे ट्रांसपेरेंसी लगातार यहां पे समाप्त की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपेरेंसी को घटाया जा रहा है, जिससे कि छात्रों के बीच में यहां पे असमानताएं उत्पन्न की जा सके।
अब इन चीजों को एसएससी को यहां पे सुधारना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे दूसरी चीज आती है पेपर के लेवल की। अब दोस्तों एसएससी यहां पे पेपर सेट करती है। एसएससी आपके 10th लेवल का भी एग्जाम लेती है, एसएससी 12th लेवल का भी एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाती है, साथ ही एसएससी ग्रेजुएट लेवल का भी यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब दोस्तों एसएससी इन तीनों लेवल्स के जब आप पेपर उठा के देखोगे तो इनमें इतनी ज्यादा असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों असमानताएं होनी चाहिए लेकिन उस लेवल की असमानताएं देखने को मिलेंगी जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस एसएससी ग्रेजुएट लेवल में डाल रहा है, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस लेवल में डाल रहा है या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल में डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहां पे जो कैंडिडेट यहां पे ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको इस तरीके का पेपर देना कहीं भी सही नहीं है। यहां पे पेपर का लेवल इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल का पेपर ऐसा होना चाहिए जहां पे सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के जो सीख के आते हैं कैंडिडेट वही उस पेपर को सॉल्व कर पाए। अदरवाइज जो यहां पे 10th लेवल के 12th लेवल के कैंडिडेट जाते हैं तो वो भी सीजीएल का पेपर यदि सॉल्व करे तो यहां पे आराम से 120 प्लस स्कोर यहां पे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सीजीएल लेवल का कैंडिडेट जाके एमटीएस के एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाता है तो इसका मेन रीजन यही है कि जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और इसको एसएससी को सुधारने की आवश्यकता है। अब दोस्तों अब इसमें आगे क्या हो सकता है, अब एसएससी ने मार्क्स यहां पे जारी कर दिए हैं तो आप सभी ने अपने मार्क्स यहां पे चेक कर लिए होंगे। अब इसमें आगे क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है, इसमें आगे क्या संभावनाएं यहां पे हो सकती है, क्या रिजल्ट यहां पे रिवाइज हो सकता है, क्या एसएससी छात्रों की जो मांगे हैं उनको यहां पे पूरी करेगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों छात्रों ने बेसिकली 3 मांगे यहां पे अपनी रखी हैं। पहला तो मार्क्स को इंडिविजुअली जारी ना करके पब्लिकली यहां पे जारी करो। दूसरा जो एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसमें ट्रांसपेरेंसी एसएससी को लानी चाहिए कि जिससे एक्चुअली पता लग पाए कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, किस बेसिस पे छात्र को नंबर दिए जा रहे हैं, जो 25-25 30-30 नंबर दिए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे यहां पे दिए जा रहे हैं। तो उस चीज को यहां पे एसएससी को एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे तरीके से जो सभी समझ पाए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसमें यहां पे विभिन्न एग्जाम्स में, हम एसएससी की नहीं कह रहे, विभिन्न एग्जाम्स हैं उनमें यहां पे आए दिन यहां पे घोटाले सामने आते हैं जिससे कि मेहनत करने वाले छात्रों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला के ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो हर किसी छात्र को यहां पे समझ आए और उसको अच्छे से छात्र यहां पे समझ पाए। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और तीसरी मांग यहां पे कैंडिडेट्स की क्या है कि एसएससी वेटिंग लिस्ट अपने आप में नहीं देता है, एसएससी को यहां पे वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए और जिससे कि यहां पे जो सीट्स यहां पे बर्बाद होती है, लगभग 50% सीट्स यहां पे बर्बाद होती हैं हर साल। तो उन सीटों पे जो योग्य उम्मीदवार हैं जिनको वाकई में एक गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है उनको यहां पे लिया जा सके। छात्रों की ये 3 मांगे एसएससी के समक्ष हैं। अब एसएससी ने यहां पे रिजल्ट के साथ साथ मार्क्स तो जारी कर दिए हैं लेकिन इंडिविजुअली मार्क्स जारी किए हैं, ये पब्लिकली होनी चाहिए। अब दोस्तों इसको लेके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के, उन्होंने छात्रों से क्या आह्वान किया है, उन्होंने छात्रों से क्या कहा है कि इन चीजों में कैसे सुधार हो सकता है। तो दोस्तों इस समय आप सभी को पता है नीतू मैम ने थोड़े समय पहले एक वीडियो जारी किया था, 1 से 2 दिन पहले। तो उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बताई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि यहां पे ऐसे समय पे यहां पे जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के, तो वे सभी टीचर्स एक साथ आके इस आवाज को आगे बढ़ाएं, इस जो पूरे के पूरे ये आंदोलन है एक छात्रों का, इसको एक डायरेक्शन दे, एक उचित डायरेक्शन दे जिससे कि एसएससी तक छात्रों की बात यहां पे पहुंच सके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बात यहां पे प्रभावी भी सिद्ध हुई है। अब नीतू मैम ने मार्क्स यहां पे जारी होने के बाद में जब कैंडिडेट का पता लगाया, किसी का 0.06 मार्क्स से यहां पे सिलेक्शन रह गया, किसी का 0.02 मार्क्स से यहां पे सिलेक्शन रह गया, किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का आधे नंबर से भी यहां पे सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन रहा है। तो नीतू मैम ने इसके लिए अब आगे क्या रणनीति यहां पे तैयार की है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अब छात्रों से उन्होंने जो चीजें करने के लिए बोली हैं, तो दोस्तों नीतू मैम ने यहां पे 2 हैशटैग यहां पे जारी किए हैं। पहला हैशटैग है SSC_marks_public_करो और दूसरा हैशटैग है SSC_वेटिंग लिस्ट लाओ। तो दोस्तों ये दोनों हैशटैग हैं, इन पे
यानी कि इन पे नीतू मैम का कहना है 18 दिसंबर को यहां पे 11 बजे से इस पे छात्रों को ज्यादा से ज्यादा यहां पे ट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों हैशटैग को यहां पे ट्रेंडिंग में लेके आना है। और जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं एसएससी के जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं टीयर 1 में, तो उनको यहां पे इस पे ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करना है। क्योंकि दोस्तों सेलेक्ट हुए कैंडिडेट, आप ये ना समझे कि ये लड़ाई सिर्फ सेलेक्ट नहीं होने वाले कैंडिडेट्स की है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी भी है। क्योंकि दोस्तों जो आपका मेंस होना चाहिए, जो कि सबकी यही मांग है कि मेंस को एक दिन में यहां पे कंडक्ट करवाया जाए, तो दोस्तों यहां पे अगर मेंस एक दिन में कंडक्ट नहीं होता है ना, और यही सब चलता रहा, तो मेंस आपका 18, 19 और 20 जनवरी को यहां पे कंडक्ट होगा। तो आपको भी ये चीजें आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पे भी जो रिजल्ट जारी होगा वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे जारी होगा। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अब ये चीजें जो इन कैंडिडेट के साथ हुई हैं, ये कल को आपके साथ भी हो सकती हैं। तो इन चीजों में सुधार लाना सभी कैंडिडेट के लिए यहां पे जरूरी है। जो सिलेक्ट हो चुका है वो भी कैंडिडेट, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों हैशटैग पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पे ट्वीट करना है और इनको ट्रेंडिंग में लाना है। तो दोस्तों यहां पे जो सीनियर मोस्ट टीचर्स जितने भी हैं, उन्होंने एक समय यहां पे फिक्स किया है 18 दिसंबर 11 बजे से आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा यहां पे ट्वीट करना है। 18 दिसंबर 11 बजे की डेट आप यहां पे नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। इस समय से आपको यहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्वीट करना है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि आप ट्वीट करोगे तो एसएससी तक जैसे ये बातें पहुंची है, एसएससी तक ये भी बातें जाएंगी। और हो सकता है एसएससी यहां पे जो ट्रांसपेरेंसी यहां पे खत्म हुई है उसको सुधारने में यहां पे प्रयास करेंगे, और एसएससी ऑफिशियल्स छात्र हितों में इन बातों को समझेंगे और इन पे कोई लीगल एक्शन यहां पे लेंगे और उचित कार्रवाई होगी। और रिजल्ट की एक बार दोबारा से यहां पे समीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि जो योग्य छात्र हैं उनको यहां पे दोबारा से मौका मिल सके। तो यही मांग एसएससी के समक्ष में रखनी है, और यही सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी यही चीजें यहां पे सभी छात्रों के लिए कही हैं। तो आप सभी को यहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्वीट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी यहाँ पे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी भर्ती की यहाँ पे तैयारी कर रही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी भी भर्ती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन सभी तक ये बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एसएससी बहुत ही बड़ी एक कमीशन है। यदि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यदि सुधरता है तो पूरे इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे जरूर यहाँ पे असर पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे करना है, जिससे कि आपकी आवाज़ यहाँ पे ऑफिशियल्स तक जाए और इन सब चीज़ों में सुधार यहाँ पे हो पाए। आई होप एसएससी अधिकारी भी यहाँ पे हमारी बातें जरूर सुनेंगे, और छात्र हितों में जो भी लीगल एक्शन, जो भी उचित कार्रवाई है वो यहाँ पे की जाएगी एसएससी के द्वारा। तो यही उम्मीद करते हैं हम एसएससी ऑफिशियल से कि छात्रों का जो यहाँ पे करियर, छात्रों की मेहनत है, उसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे बर्बाद ना होने दें, और छात्रों के साथ यहाँ पे इंसाफ जरूर हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।